हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इस नज्म पे खूब बवाल मचा जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में। एक सवाल जहन में आया जिस पर देश भर में चर्चा हुई कि ये नीट पर बात है या नारों पर बात है। क्या इस नीट पर विरोध के बहाने जिहादी एजेंडे की पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर सवाल है। सवाल सिर्फ अगर नाम रहेगा अल्लाह तक होता तो बात समझ में आती। एक नया नारा और इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनएमएफ न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन चूंकि ये वायरल है, इस वक्त दौर ही वायरल का चल रहा है। हर तरफ से सिर्फ वायरल की बातें हो रही है, कहीं से भी वीडियो आ रही है, सोशल मीडिया पर तैरती हुई आ रही है। और उसी एक वीडियो पर, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी शिवशंकर मेरे साथ हैं, जो लगातार इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नाम रहेगा अल्लाह से शुरू होता है, बात सनातन को गाली देने की आ जाती है। बात जो है भगवान राम, माता सीता के अपमान की आ जाती है। मतलब सोचकर कुछ और चले थे, हो कुछ और रहा है। चलिए यहां तक बात ठीक समझ में आती है। फिर आ जाता है नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर का शोर। चलिए पहले वायरल वीडियो का वो छोटा सा क्लिप देख लीजिए। तो देखा आपने, छोटा सा हिस्सा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एनएमएफ न्यूज इस वीडियो की, वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है इस वीडियो को वायरल करते हुए कि सीजेपी प्रोटेस्ट में ऐसे नारे लगे। अब आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे भी तो जो शख्स नारे लगा रहा है, पता नहीं कौन है, इसके बारे में भी और डिटेल आएगी तो बताएंगे। लेकिन जो आसपास खड़े लोग हैं, जो नारे के पीछे जवाब दे रहे हैं, जैसे कोई कहता है भारत माता की, जो लोग कहते हैं जय, उसी तरीके से जब ये कह रहा है नारा तकबीर, तो अल्लाह अकबर कहने वाले लोग कम सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि लोगों के चेहरे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो भी सरप्राइज है कि भाई ये नारा कहां से आ गया, बात तो नीट की हो रही है। तो शिवशंकर, इस वायरल वीडियो और इससे पहले जो जो कुछ हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि ये सनातन के विरोध, बात हो रही थी नीट की, पेपर लीक के विरोध की, ये सनातन के विरोध की पिच कहां से तैयार हो गई जंतर मंतर में? थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे और ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिले हैं जंतर मंतर पर। आप तो वहां होकर के आए। बिल्कुल, एनएमएफ न्यूज़ इस चीज़ को जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि ये नारे जो है जंतर मंतर से लगाए गए हैं। लेकिन कोई सरप्राइज भी नहीं होगा कि ये नारे जो है जंतर मंतर से ही लगाए गए हों। इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कैसे नारे नहीं लग सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने वीडियो आए हैं, जिस तरीके से मंच दिया गया है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है, भारत माता है तो उसका पिता कौन है, जिस तरीके से भारत को गाली देने की बात की गई है, जिस तरीके से कि करोड़ों लोग, जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो लोग विराट कोहली को, आज ऐसा कोई है नहीं कि जो देश विदेश में नहीं जानता होगा, जो विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बिछ जाते हैं, उन प्रेमानंद जी महाराज के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, उसके बाद लगातार ऐसे नारों की बरसात करना वहां पर, मुझे लगता है कि नीट से ज्यादा इस्लामिक नारों या कहें कि हिंदू विरोधी एजेंडे को जो है ज्यादा जो है वहां तवज्जो दी गई है। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि जो है ये नारे वहां से लगाए गए होते, तो मुझे लगता है कोई ऐसा अचंभा नहीं होता कि नहीं ये नारे क्यों लगाए गए। यहां तो नीट की बात हो रही थी, यहां बच्चों की बात हो रही थी, उनके फ्यूचर की बात हो रही थी, ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। और मुझे लगता है कि इन नारों के पीछे जो है एक सोच है। जो लोग 370 को वापसी की बात करते हैं, उसी मंच से जाके, उसी मंच से राम को गाली देने की बात करते हैं, जिनकी कहें कि जो लोग हिंदू विरोधी हो, हाँ, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें बाहर आती हैं। नॉर्थ ईस्ट को काट दिया जाएगा भारत से, इस तरह की चिकन नेक पर जो बातें करने वाले लोग हैं, जो लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो लोग सनातन को गाली देते हैं। देखिए, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, ये एक इस्लामिक उद्घोष है, हर कोई इसको जानता है, इसमें कोई छिपी बात नहीं है।
जहां पर इस्लामिक कट्टरता होती है, जहां इस्लाम का झंडा बुलंद करना होता है, वहां ये नारा दिया जाता है। इस नारे का क्या यहाँ पर प्रयोजन था, यहाँ पर क्या ये नारा फिट बैठता था, क्या ये लोगों से जुड़ा हुआ था, इस तरह के कई सवाल खड़े होंगे। और लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं शिवशंकर, बात ये है कि अगर इस तरीके के नारे लगते हैं, उकसावे वाले जो नारे लगते हैं, इस बात की जिम्मेदारी क्यों सीजेपी नहीं लेता है? क्यों अभिजीत दीपके तब गायब हो जाते हैं? दहिया को तो चलिए आपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, वो बात अलग है, लेकिन आपके जो और आसपास के लोग हैं जो झंडा बुलंद कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट का, वो क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते, क्यों खंडन नहीं करते, क्यों आलोचना नहीं करते उस मंच से? ये सवाल उठना चाहिए। जब सीता के पति नीता की बात आई थी, आपने कहा नीता के पति का काम करते हैं, तो ये उस बात पर भी कोई कंडेम नहीं आया। तो सवाल यह है कि जिम्मेदारी लेने से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों आप इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं? क्यों आप पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं? क्यों आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के लोग, इस प्रोटेस्ट के नेता इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, ताकि एक मैसेज तो जाए? इसका मतलब है कि आपकी मौन सहमति है इस पूरे इस पे? मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये नारे लगाए जा रहे हैं, अगर ये नारे वहां पर स्टेज पर नहीं लगेंगे, कौन लोग उस स्टेज को जो है फंड कर रहे हैं, तो ऐसे नारों को लगने के पीछे भी क्योंकि मजबूरी है अभिजीत की, अगर वो नारे नहीं लगेंगे तो वहां वो जो भीड़ आपको दिख रही है सामने, वो गायब नजर आएगी। अभिजीत की मजबूरी ये हो गई है कि वो ऐसे नारों को स्थान दे रहे हैं, क्योंकि तभी भीड़ वहां पर आएगी, तभी आयशा के लोग आएंगे वहां पर समर्थन में। अगर वो पेपर लीक की बात करेंगे, वो नीट की बात करेंगे, वो धर्मेंद्र प्रधान की बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो भीड़ जो अभी दिख रही है आपको, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने या 13वीं की जो है वहां पर जो है समोसे बांट रहे हैं, अगर ऐसी चीजें नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो भीड़ को वहां ला पाएंगे, क्योंकि देश विरोधी या कहें कि मोदी विरोधी जितने लोग हैं वो सब लोग वहां पर आ रहे हैं और रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये साफ स्पष्ट है। इसलिए अभिजीत की मजबूरी हो गई है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से यहां भीड़ रहे, चाहे सनातन का अपमान करके भीड़ यहां पर लाई जाए, या कहें कि कुछ इस्लामिक नारे जो कि किसी भी तरीके से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वो नारे हों, उन सब को इसीलिए लगने दिया जा रहा है क्योंकि वहां उनको भीड़ चाहिए, उनको दिखाना है। और शिवशंकर, ये बात भी साफ हो जाती है कि अभिजीत दीपके ने भले ही इस कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया हो सोशल मीडिया पर, उन्होंने ज़रूर आह्वान किया हो लोगों से एकजुट आने का, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें अभिजीत दीपके के हाथ से ये पूरा मूवमेंट निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह के स्लोगन, इस तरह के नारे जो पहले भी, अगर आप, चूंकि हम फिर दोहरा रहे हैं, वायरल वीडियो है, इस बात की ऑथेंटिसिटी, इसकी प्रामाणिकता पर एनएमएफ न्यूज़ अपनी मुहर नहीं लगा रहा है, इसको एज अ वायरल वीडियो ही आपको दिखा रहा है। आप अपने विवेक से ये पहचानिए, सोचिए, समझिए, रिसर्च कीजिए कि है या नहीं। लेकिन सिर्फ एक वायरल वीडियो होता, इस तरह का बयान होता तो हम इसको जाने देते, लेकिन चूंकि इस तरह के इंटेंशन, इस तरह की सोच, इस तरह के विचार, इस तरह के मानसिकता इससे पहले भी कई नारों में देखने को मिली, जो प्रमाणिक हो चुके हैं कि वहीं पर लगाए गए थे। बिल्कुल, इसीलिए शक और गहरा जाता है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके के हाथ से क्या सारी चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं, और अब ऐसी ताकतों के हाथ में ये पूरा प्रोटेस्ट चला गया है जो इंतजार में बैठे थे इस देश को गाली देने के लिए, इस देश की आर्मी पर सवाल उठाने के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के लिए, उसकी मौत की कामना करने के लिए, उसके मौत की कामना में 13वीं के भोज की बात करने के लिए, और हिंदू धर्म जो इस देश की जड़ों में है, इसके देश की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है, उस हिंदू धर्म को, उस सनातन को अपने अपशब्दों से बदनाम करने के लिए और उस पर लोगों की तालियां पिटवाने के लिए। क्या ये प्रोटेस्ट, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी? नेहा बोरा, आपने आयशा का जिक्र किया, तो वो एक्टिविस्ट जो कथित तौर पर अनशन पर थी, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं शिवशंकर। देखिए, सवाल वहां से आ रहे हैं तो सवाल यहां से भी बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी लंबी स्पीच उन्होंने मंच से दी जो वायरल हो रही है, और इतने टाइम से वो भूखे बैठी हुई थी। बिल्कुल। तो लोग वैज्ञानिक तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वैज्ञानिक तौर पर कहीं से हो सकता है क्या, जो आदमी, इंसान इतनी देर से, इतने दिनों से अनशन पर बैठा हो, अन्न का निवाला ना लिया हो, क्या वो इतने ऊंचे स्वर में इतनी देर तक धारा प्रवाह बोल सकता है क्या? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आपको ही तय करना पड़ेगा। हम फिर वो कहते हैं ना कि एक्टिंग करना भी नहीं आ रहा है, आयशा वाले ऐसे पकड़े जा रहे हैं। मतलब आप 2 फ्रेम सोशल मीडिया पर वायरल है नेहा का ही, जिसमें वो सुबह
कैसी दिख रही हैं, दोपहर कैसे दिख रही, शाम कैसे दिख रही हैं। अगर जो व्यक्ति खाना नहीं खाया रहेगा या दिन में जो है पानी नहीं पिएगा, उसकी स्थिति बिल्कुल एकदम चेहरा बता देता कि ये खाना नहीं खाया हुआ, और उस एक चेहरे पर जो है जो आपके नूर रहता वो चीजें खत्म सी होने लगती हैं। और ये चीज बिल्कुल जितने दिन भी वो हंगर पे रही हैं, हंगर स्ट्राइक पे रही हैं, बिल्कुल नहीं दिखा है, और भरपूर जो है एक्टिंग करने की कोशिश की है। उस पूरे स्पीच के बाद जब वो बीजेपी, कोट करके बोल रहा हूं, जब वो बीजेपी को लेकर के बात करती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे या नहीं दिया, तो ये एक तरीके से पूरी पॉलिटिकल स्पीच बन जाती है। और ऐसा जिसको नहीं पता वो गूगल करके देख ले कि किस विचारधारा की यूथ विंग है, किस विचारधारा के युवा इस संगठन के साथ जुड़े हैं, या ये संगठन क्या विचारधारा रखता है। बहरहाल ये सारी चीजें, सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं, और आप ही अपने विवेक से फैसला कीजिए, सोचिए समझिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, छात्रों में पेपर लीक को लेकर आक्रोश होना और अपनी मांग रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है, इसकी आड़ में जो देश विरोधी काम किए जा रहे हैं, सनातन विरोधी, हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए कुछ जो चीजें यहां एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उस पर सवाल जरूर उठाइए। और अगर आपको भी लगता है कि बात दूर तक जानी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट कीजिए, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स, डेवलपमेंट्स के लिए हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।